ओम शांति। क्या रहा सुनील भाई, कैसा रहा? क्या बढ़िया रहा। घंटे मजा बताओ, आज योग में कितना मजा आया? चलो आज योग मत बताओ, योग में मजा कितना आया? आज मैं इसे आपको बताने वाला हूँ। आज बताने वाले थे आप? क्योंकि आज मैंने उससे योग किया, एक शब्द पे योग किया। हाँ, कौन सा? मैं यज्ञ हूँ। मैं यज्ञ हूँ। अच्छा, तो क्या रहा आपका अनुभव? पौने 8 बजे तक वो खेल और अच्छा रहा। सारे 6:15 बजे बैठा और पौने 8 बजे तक ये नहीं लग रहा था कि उठो। अच्छा, तब 6:15 से लेके पौने 8 बजे तक ये महसूस हो रहा था कि बस करते रहो, उठो ना। मजा आया माना। चलो बढ़िया। सुबह की योग भी बढ़िया था। ओके, कल से हम लोग 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक डोम में योग किया करेंगे। तो अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं, क्योंकि दिन में सेवा है। तो ऐसा नहीं है कि उमंग उत्साह में आ जाओ और फिर वहाँ आ जाओ और फिर सेवा में ऊपर नीचे हो। अपना शेड्यूल देखते हुए जिसको जिस समय आना है, चाहे 5 मिनट के लिए आओ चाहे 10 मिनट के लिए आओ। हर तरह का संगठन तैयार हो रहा है। हाँ, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मीटिंग्स का संगठन, रोड ट्रिप का संगठन, ये संगठन। योगियों का भी एक संगठन होना चाहिए ना भाई। योगियों का भी एक संगठन होना चाहिए ना। तो 2:30 से 3:30। कल आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ? हाँ हाँ, बताइए। बहुत सहज योग में लग गया। हाँ 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 हाँ, सारे आदि रत्न थे, आपको सूक्ष्म वतन में मजा आया। हाँ हाँ, तत्वों को प्रकाश देने के लिए भेजा। सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया? हाँ, मेरा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। शिव भगवान आज टू मम्मा एंड मी। रोहित भाई, रोहित भाई, अच्छा। फाइनली गॉट द अचीवमेंट। अच्छा, मैंने मम्मा वाली जो क्लास भेजी आपने सुनी रोहित भाई? अच्छा, कल आपको जरूर सुननी है, वो मैं आपको भेजूंगा। छोटा ही संगठन हो, वो सबसे लास्ट में उधर। हाँ हाँ हाँ, छोटा सा नहीं है, बेल साइज। अच्छा, तो छोटा सा ही संगठन हो लेकिन शक्तिशाली संगठन हो, तो उसका प्रकाश वहां तक पहुंचता है, वहां से भगवान फिर अपनी शक्तियां देना शुरू करता है। ठीक है, हफ्ते में एक बार इस क्लास को जरूर जरूर रिवाइज करना है। अभी तक मैं कम से कम बहुत बार इस क्लास को 10-10, 15-15 मिनट करके सुन चुका हूं। हर बार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, हर बार। आई प्रॉमिस, हर बार। भगवान के महावाक्य इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते तो बात ही क्या थी। और मैंने आज तक, शायद मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये अतिशोक्ति होगी कहना, लेकिन बहुत इतिहास सुना है। मतलब आसपास के लोग परेशान हो गए थे, मैं इतनी क्लासेस सुनता था। वो कहते थे भाई तू बोर नहीं होता क्या? यज्ञ की हिस्ट्री वगैरह चलती रहती थी ना। मेरे पास बड़ा स्पीकर है, तो वॉशरूम में जाते हैं तो शावर लेते हुए, और तो कोई काम नहीं, थोड़ा लाउड लगा दिया तो वो खिड़कियों से उससे बाहर जा रहा है, फोन बाहर रखा, ब्लूटूथ पे चल रहा है। तो लोग परेशान हो गए थे कि भाई तू जगदीश भाई को सुनता रहता है, तू दादियों को ही सुनता रहता है। पहले 5, 6, 7, 8 साल, और अभी भी यही है। लेकिन आज तक मुझे ना ऐसी क्लास मिली है और ना ही आज तक इतना शक्तिशाली फील हो रहा है इतनी बार क्लास सुन के। अपने आप पे विश्वास जग रहा है, अपने वास्ते। उस पे एक था रोहित भाई, एक सेंटेंस आपको बता दो। स्वयं भगवान भी, ये भगवान कह रहा है मम्मा को और मुझे कह रहा है कि स्वयं भगवान भी अगर तुम्हारा निश्चय हिलाने की कोशिश करे तो हिलना नहीं चाहिए। फिर तो यहाँ लोग कह देते हैं कि भाई कहाँ अभी 2 साल से ज्ञान में हो, कहाँ हो गए 8 में, कहाँ हो गए 108 में विजयी। हाँ, और जी क्या कह रहे थे भैया आप? हफ्ते में एक दिन पूरी नाइट योग करे तो वो क्या है कि ऑफिशियल हो ना, क्योंकि ये यज्ञ की अथॉरिटी इसके हाथ में है। तो जैसे दीदी अथॉरिटी है,
या कोई विशेष प्रोग्राम बनता है तो बैठ सकते हैं। अगर ऐसे एक साथ बैठे ना तो उसका वातावरण बनता है, फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता। 2 बजे से बिल्कुल सही है। बाबा ने जो प्लानिंग बना रखी है ना, 2:30 बजे से बैठो, 3:30 बजे तक आराम से करेंगे, जिसको जितना टाइम लगे आराम से, है ना। ना ना ना, मतलब वो अपना है, मतलब ये आपका अनुभव है, आने लगती है, लेकिन ये आपका है। बहुत सारे हैं नहीं करते हैं, जैसे सतीश भाई है, करता है ना भाई, करता है। ओके, हाँ, तो योग में मजा आ रहा है, ठीक है। रोहित भैया को कैसा लग रहा है? एग्जीक्यूट हो पा रहे, गुड भैया जी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है जी भैया, नॉर्मल है, हाँ हो जाएगा। हाँ, ग्रंथ लिख देंगे बैठे बैठे जी। सचिन भैया अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ो। एक चीज विशेष ध्यान रखना, अभी आपको 2 दिन हुए, ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, किसी के तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। संघ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। आज अगर मतलब एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। आसपास का वातावरण, एक राजा जो होता है ना, ऑब्जर्विंग माइंड होता है। आज बार बार मुझे सिर्फ लौकी की ही याद आती है। प्रधानमंत्री जी के कितने दोस्त हैं बताओ? हाँ, एक नहीं है, वो उसका स्ट्रेटेजी पार्टनर है, जिसका नाम आप लेना चाह रहे ना। जो तुम्हें शक्ति में मदद कर रहा वो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, जो तुम्हें घुमा रहा है, जो तुम्हें लो फील करा रहा है, या टाइम, इस तरफ आ जाइए भैया, इस तरफ आ जाइए। राजा का दोस्त सिर्फ उसे शक्ति देता है, शक्ति उठाता है। मतलब अगर राजा जी सोच रहा है ना कि भाई इस पहाड़ी को जीत लेंगे चढ़ के, तो जो दोस्त है ना वो ये कह रहा है, इनके अजी चढ़ने की क्या जरूरत है, शाम तक खोद देंगे प्लेन करके, इस पे यहीं घर बना लेंगे। राजा तो अपनी जो प्लानिंग है उस अकॉर्डिंग रखनी है। सचिन भाई अभी तक जो टाइम इधर उधर गया है, हाँ, उसको पकड़ना है, उसको कवर करना है। और कवर करने के लिए यू हैव टू बी वेरी क्या कहेंगे, हाँ, डिसिप्लिन एंड, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, मैं अकेला काफी हूं, ठीक है ना। हर कोई मेरा दोस्त है, हर कोई मेरा जिगरी याद है। और जब ज्ञान और योग का टाइम और मेरे शेड्यूल का टाइम आए, ठीक है, सिर्फ बाबा मेरे साथ है, क्योंकि इनका रियल सपोर्ट भी करना यही है कि मैं ज्ञान योग करूं। ओके, तो जैसे अभी 2 दिन में ही आपको मजा आना शुरू हुआ, और आएगा, ठीक है। बस करते रहो, कल से डायरी लेके आना, हाँ मेरे पास है, मेरे से ले लेना। मतलब मैं बहुत सारी डायरिया हो गई हैं, एक्स्ट्रा है, हाँ जी, सुख मिल रहा है लेते रहो लेते रहो। हाँ, आज बाबा ने कहा तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्टिव श्री कृष्ण समान बन, ठीक है। 3रा पेज, पहली लाइन, पहला सेंटेंस, मजा आ गया। समान बनना है तुम्हें, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। आज बाबा ने कितना श्री कृष्ण बनना है, श्री कृष्ण, हाँ। अब कंप्लीट, हाँ, क्योंकि वो फिर वहाँ कुछ परसेंटेज में ही सही, हाँ, कान्हा जैसा हो, कान्हा जैसा हो, श्री कृष्ण की है, क्योंकि वो पूरा सतो प्रधान है ना, 100%। अच्छा, तो आज बाबा ने बताया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका योग अच्छा चल रहा है, एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और आज बाबा ने कहा था कि तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो, तुम श्रीमत पर हो। तो टॉपिक था, अगर मैं ब्राह्मण भारत की ऊंच से ऊंच सेवा करता हूं या करती हूं, तो कौन कौन सी सेवाओं को ऊंच सेवा कहा जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सी सेवाओं को ऊंच सेवा कहा जाएगा, बताओ। नहीं लिखा आज जी, कौन कौन सी सेवाओं को ऊंच सेवा कहा जाएगा? हाँ, जो माता पिता कह रहे हैं, जो शिव बाबा कह रहे हैं, जो आप माता पिता किसको बोला बाबा ने अभी अभी रिसेंट की मुरलियों में, ठीक है। एडम कौन है? एडम और ईव ब्रह्मा बाबा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लियर किया गया। बड़ी मम्मा कौन है? मम्मा कौन है? इन रियल मम्मा कौन है, ठीक है। तो छोटी मम्मा नाम दिया, बड़ी मम्मा मम्मा ही बोला। सजनी साजन, कितना क्लियर किया गया। तो माँ बाप जो कह रहे हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना सच्ची सेवा है। और
सुख देने की सेवा। भगवान ने ये यज्ञ रचा है सिर्फ और सिर्फ सुख देने के लिए। अगर मेरे ज्ञान से, मेरे योग से, मेरी धारणाओं से, मेरी सेवाओं से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो इनएक्चुअल क्या, ना ज्ञान है, ना योग है, ना धारणा है, ना सेवा है। अब इसमें एक चीज ऐड ऑन करनी है, श्रीमत अनुसार। श्रीमत अनुसार, श्रीमत अनुसार आप अमृत वेला कर रहे हो 3 से 4 बजे, 4 से 5 बजे, और लोग कह रहे हैं हमें डिस्टर्ब होता है, तो होने दो, फिर तो तुम्हें डबल होना चाहिए। ध्यान यही रखना है कि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुबह 7 बजे तक कमरे की लाइट नहीं खुलनी चाहिए, कोई नियम नहीं है ऐसा, 5 बजे लाइट खुलने का रिवाज है। तो श्रीमत अनुसार अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो बढ़िया है, फिर तो आपको पुण्य ही मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से जैसे कहते हैं ना कि भाई दुख नहीं देना है। अगर ब्रह्मा बाबा उन बहनों के मम्मी पापा के पास जाए या उन बहनों के पतियों के पास जाए तो उनको तो बहुत दुख दे गया है ब्रह्मा बाबा, लेकिन श्रीमत अनुसार। तो यहाँ पर सुख देना है। हर एक आत्मा मेरे से किस तरीके से सुख ले, मेरे शब्दों से, मेरी धारणाओं से, मेरे बोल से, मेरे शेड्यूल से। लोग जब मुझे देखे तो उनको सुख महसूस हो कि भाई ये आत्मा कुछ कर रही है। इंस्पिरेशन है ना, इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली अपने आप में सुख है। शिव भगवान वाच है, साकार महावाक्य। अगर तुमने कुछ अच्छा काम किया, फिर वो चाहे तुम्हारे कितना विरोधी भी और उसे वो अच्छा लग गया, जैसे मैंने कुर्सी रखी है और कुर्सी ये बिल्कुल सिस्टमेटिक रखी है और आपको लग रहा है भाई बहुत सही कुर्सी रखी है, एकदम सीधी एकदम, फिर आपका कितना ही मेरे से विरोध हो, मुझे डायरेक्ट दुआएं मिल रही हैं। इसे कहते हैं दुआएं देना, दुआएं लेना। हाँ, वही राइट। तो सुख देने का पुरुषार्थ करना है। शक्ति वाली नहीं, उनका फ्रेंड नहीं माना, राजा का फ्रेंड माना कि हमेशा राजा एक सपोर्टिव सिस्टम लेके चलता है। वो चूजी होता है अपने सिलेक्शन में, वो चूजी होता है अपनी जगह पे, वो चूजी होता है अपने साधनों पे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी सोनोटा की घड़ी पहन लो, 250 रुपए वाली, 2050 वाली, है कोई भी एवरेज, तो हो सकता है वो पहन ले, लेकिन वो उनकी शक्ति को शूट नहीं करती। तो शक्ति ब्रांड है, फिर वो कहीं भी बन जाए, उससे फिर व्यक्ति, वस्तु और वैभव का फर्क ही नहीं पड़ता। वो खुद अपने आप में शक्ति बन जाएगी। अभी देखो वो उनके कोट वोट सब नीलाम होते हैं ना, नहीं होते। प्रधानमंत्री जी जब टूर पे जाते हैं, वहां जितने भी गिफ्ट मिलते हैं तो वो ट्रेजरी में आते हैं, तो उनको नीलाम किया जाता है। कोई भी जो डिप्लोमेट है बाहर की देश में जाता है और उसको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसका नहीं होता है, वो भारतीय सरकार का होता है। ओके, तो सुख देने का पुरुषार्थ, हर एक आत्मा को सुख देने का पुरुषार्थ। तो भैया जो बीच में शक्ति की बात कर रहे थे वो यही, राजा सिर्फ शक्ति को बिलोंग करता है। राजा किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, राजा किसी धर्म को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये मेरे महाराष्ट्र का है, ये मेरी यूपी का है, ये मेरे कानपुर का है, ये मेरे ना, राजा शक्ति को बिलोंग करता है। ये कहीं से भी हो, ये पाताल से भी हो, लेकिन अगर ये मुझे लग रहा है कि मुझे अपलिफ्ट करने में, इस यज्ञ को अपलिफ्ट करने में मदद कर सकता है, तो ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है। देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़, या इसका उल्टा करो, देह सहित देह के सर्व धर्मों को एक बना, कोई बात नहीं, तुम देह को याद करो और देह के सर्व धर्मों को याद करो, लेकिन सारे धर्म किससे अटैच होने चाहिए कि ये यज्ञ को ऊपर उठा रहे हैं तो ये मेरा भाई है। ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन को इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें डाइवर्जन के बहुत ज्यादा चांसेस है। नहीं तो देह को याद किया जा सकता है। दादियों ने हमें कितना ऊपर उठाया, हम याद नहीं करते उन्हें, भोग के दिन और उसके दिन, तो क्या वो हमें नीचे गिरा रहे? नहीं, बट डाइवर्जन है। तो देह से ही देह के सर्व संबंधों को छोड़, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस बहुत हाई है तो देह से ही देह के सर्व संबंधों को पकड़। भाई तुम्हारा भाई है, ठीक है, लौकिक तुम्हें नीचे खींच रहा है, तुमने अपने भाई को अलौकिक बना दिया, तो दोनों मिलके बढ़ रहे हो। सिंपल सी वे, याद नहीं करना है। शिव भगवान वाच है कि बिना ब्रह्मा के इसको याद नहीं किया जा सकता, तो वो समझने वाली बात है। हाँ, तो इस चीज को अंडरलाइन नहीं करना, ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कि भगवान के महावाक्य एलिवेटेड से एलिवेटेड बनाए जा सकते हैं, बट उसकी कॉन्शियसनेस हाई होनी चाहिए।
देह से ही देह के सर्व संबंधों को पकड़, मुझे याद किया जा सकता है, लेकिन वो देह और देह के संबंध उस लेवल पे तुम्हें कॉन्शियसनेस में होने चाहिए। भाई भाई है, बिकॉज ऑफ यज्ञ के साथ है, फिर इसके लिए जान देने के लिए हाजिर है। दादियों का देखो कितना आपस में प्यार था। दादी यहाँ से भेज रही है कि भाई वहां सपोर्ट चाहिए, वो वहां से भेज रही है कि नहीं नहीं दादी यज्ञ से नहीं लेना, हम भेजेंगे। बाबा ने यहाँ से भेजा मम्मा को कि बच्ची को ले आओ, और फिर बाद में कि नहीं मैं शेर की बच्ची हूँ, जब तक शिकार नहीं करूंगी वापस यज्ञ में नहीं आऊंगी। हाँ 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 जी, माध्यम बनता है, स्पष्ट है। तो शक्ति। हाँ नेक्स्ट भैया। हाँ हाँ मना नहीं कर दिया। ये विश्वास, ये अस्तित्व है, ये अपने अस्तित्व की पहचान है कि भाई आई एम कैपेबल टू डू एनीथिंग। भगवान मुझे मदद कर रहा है, लेकिन बाबा आप चिंता मत करो, मैं खुद आपके समान बनने में कैपेबल हूं। बहुत बड़ी बात है जी भैया। क्षमा भाव, ठीक है, सबसे बड़ी सेवाओं में है क्षमा भावना। आत्माएं क्षमाएं नहीं कर पाती, ठीक है ना। यज्ञ में, ब्राह्मण परिवार में और बाहर की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? ईगो की लड़ाई। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ईगो सेटिस्फाई कर दो। जी भाई जी, जी दीदी, हो जाएगा दीदी, हो जाएगा। फिर भले ही ना करो, भले ही ना करो, लेकिन हाँ कोशिश करो। अगर जी कर दिया है तो कोशिश करो जो श्रीमत अनुसार है, और ईगो सेटिस्फाई करते हुए वो आपके बन जाएंगे। कई बार लोगों को में टू मच होता है, जब पुरुषार्थ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो अपनी ईगो को ही घिसते रहते हैं, और वो फिर इतनी महीन हो जाती कि उनको भी पता नहीं चलता ये ईगो है, राइट। तो क्षमा का भाव हमेशा, हम हमेशा कोशिश करते हैं। शुरू में बहुत डिफिकल्टी हुई, आजकल बहुत आसान हो गया है। कभी भी किसी से भी कोई भी अप एंड डाउन होता है, वैसे कोशिश है कि नहीं हो, और अभी होता भी नहीं, लेकिन फिर भी कभी किसी से ऐसा लग गया कि मेरे थ्रू किसी को दुख हो गया, या मेरे थ्रू नहीं, उसने अपने आप ही ले लिया, तुरंत योग में जाते ही सबसे पहले माफी मांगेंगे। और माफी का लेवल क्या होता है कि जैसे एक भाई ने बताया, उसने हमें ये कन्वे किया था, हम तो माफी मांगते हैं। वो भाई क्या करता है कि उसने हमें शेयर किया कि मैं अपनी नाक को उनके चरणों पे रखने की कोशिश करता हूँ। ईगो, भाई ईगो अंदर ही तो है किसी, आप मेरी ईगो नहीं जगाते, मेरी ईगो मेरे पास ही है। आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था ना कि भाई मैं इधर से जा रहा हूँ, आपने छाता रखा हुआ है, मेरा पैर अड़ गया और मैं गिर गया, तो मुझे एकदम से गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि आपने छाता रखा हुआ है, राइट। अब अगले दिन मैं उतर रहा हूँ, आपका छाता नहीं है, और नीचे जा रहा हूँ, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, और उनसे मैं लड़ा और फिर कुछ हो गया, तो मुझे गुस्सा किस पे आएगा? उस व्यक्ति पे। अब तीसरे दिन ना कोई छाता है ना कोई व्यक्ति है, मैं जा रहा हूँ, सीढ़ियों पे फिसलन हो रही है और मैं गिर गया और मेरे ऊपर सारा पानी, तो अंदर से जो इरिटेशन का भाव है वो किसके प्रति है? अब तो फिर वो जो गुस्सा है वो मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं है कि आप ये कहो कि मैं इन्होंने मुझे कुछ बोला, मैं 2-4 सुना दिया और मेरा गुस्सा शांत हो गया ना। गुस्सा तो अंदर है, खुद से खुद की लड़ाई है, किसी और से लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, और फिर बाद में पता नहीं चलता। तो इसी तरीके से जब भी कुछ हो, तुरंत भाई आपको आपकी ईगो हर्ट हो रही कि मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, ये मेरे से छोटा है या मेरे से बड़ा है या मेरी गलती है ही नहीं। योग में जाके तो पता कर सकता है, बाबा मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, और मेरी गलती नहीं है तो इनको मैं माफ करता हूँ, बात खत्म होगी। और करके देखो, बहुत जल्दी आपका योग बहुत एलिवेटेड हो जाएगा, बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। जी लास्ट। हाँ ठीक है ना, बहुत बड़ी सेवा है यज्ञ के हर वत्स को ऊपर उठाना, मतलब उसको उमंग उत्साह भरना। डिमोटिवेट तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप यज्ञ में आते हो तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, अरे तो ये उंगली तो सबकी मेन खड़ी रहती है, अरे क्या कर रहे हो, इधर करो इधर करो, इतना नहीं पता। मैं आज सुबह भी एग्जाम्पल दिया, मैं आईटी का बंदा हूँ, राइट। अब मैं मैकेनिकल में चला गया तो मुझे मैकेनिकल का कोई मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आईटी का हूँ। अब आप बाहर वो सेवा थोड़ा ही कर रहे हो जो आप यहाँ कर रहे हो, तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार भी समझाना पड़ सकता है।
और ये चीज आप हमेशा आगे जीवन में भी रखना, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर एक आत्मा को। क्योंकि आदमी आप ला सकते हो, आदमी कमाना बहुत मुश्किल है, सैलरी देना आसान है, ठीक है ना, सैलरी देना आसान है, लेकिन उसे सपोर्ट सिस्टम देना ये बहुत मुश्किल है। हर एक आत्मा को एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट ऊपर उठाने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों को उठाना ही अपने आप को उठाना है। हाँ हाँ हाँ, कभी भी नहीं जा पाएंगे, चाहे कितना ही रिसेशन हो। कोरोना में रतन टाटा जी ने अपने पूरी सैलरी दी जब वो हमला हुआ था ताज पे, तो जब तक उनका इलाज पूरा नहीं हो गया वो पर्सनली मिलने गए, पूरी सैलरी दी और उनका इलाज कराया। नहीं तो कह सकते थे ना भाई हमने थोड़ा ही करवाया। तो उन बंदों की भावनाएं जुड़ गई। तो जो बंदा 2 घंटे चोरी करके बैठता होगा ना इधर उधर, ठीक है, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा करके जाएगा, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा करके जाएगा। हमारा एक भाई है यहाँ पे, वो हमेशा कहता है मेरा डिपार्टमेंट मेरी माँ है और मैं नहीं चाहता ये किसी और के हाथों में जाए। जैसे कई बार लेबर वेबर आ जाती है ना डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ी भावना है, जबकि उसका ये डिपार्टमेंट इतना कोई वो नहीं है कि मतलब अगर वहाँ माइयाँ वाइयाँ चली जाए तो कोई बात है, लेकिन वो पर्सनली बोलता है कि मेरा डिपार्टमेंट मेरी माँ है और कोई से हाथ लगाए मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कितनी एलिवेटेड भावना है। हो सकता, ऐसा हो सकता है भगवान उसके आप पास आके ना बैठे, बैठेगा। हाँ, कौन बोलता है? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता हूँ, लेकिन मैं वो सारा मेरा हार्ट भी जानती है, ठीक है ना, रेस्पेक्ट भी करती हैं तो पूरी दिल से करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डरती हैं, मतलब जैसे ऐसा नहीं है, जिस समय स्ट्रिक्ट होता है तो स्ट्रिक्ट है प्रोफेशनल, लेकिन जब हंसी मजाक करते हैं तो हम उन्हें कभी महसूस नहीं होने देते हम क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हाँ, उमंग उत्साह भरना दूसरों में। हाँ, नेक्स्ट रोहित भैया ने क्या लिखा है? ओके, आपके पास आज प्लीज ले लेना। हाँ जी, देवेंद्र भाई जी, सबसे बड़ी सेवाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज, मैंने सबसे पहला ये लिखा है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं को शक्तिशाली बनाना सबसे बड़ी सेवा है। एविएशन कंपनियां क्या करती हैं, ठीक है, वो बहन जी आके खड़ी होती है आपके सामने, की होगी ना आपने अभी तो, हाँ, जब हवाई जहाज में करती है तो ऐसे ऐसे करती रहती है, आप इधर से आएंगे, ये द्वार है, ये वो है। उसमें एक चीज वो बोलती है कि अगर इन केस ऑफ ट्रबुलेंस, हाँ, आपको कुछ ऊपर लगे तो आपके मास्क आएगा आपके सामने, तो वो लगा के भी दिखाती है, भाई मास्क सबसे पहले अपने लगाना है, ये नहीं कि तुम अपने बच्चों के लगाए। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना, तुमने अपने को बचा लिया, मतलब यज्ञ को बचा लिया, ठीक है ना। हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि अगर तुम कैपेबल हो तो तुम 1000 को पार लगा सकते हो, इंस्टेड के तुम दूसरों पे मेहनत करते चले जा रहे हो, जो क्या अभी हमारे यज्ञ का मेन प्रॉब्लम में से एक बन गया है। हर कोई सेवाओं के विस्तार में है, स्वयं को भूल चुके हैं। आजकल की प्रेजेंटेशन लेवल क्या है भाई, इन्होंने किसी बड़ी बहन को बुला लिया, इन्होंने कोई बड़ी स्टेज बना ली, इन्होंने कोई बहुत बड़ा मेला कर लिया, ये वाला प्लेटफॉर्म किसी पे नहीं है। ऐसे कौन है जिन्होंने ये योगी तैयार कर दिए? हाँ, सक्षम बनाने वाली बात, और ये फिर अपने से भी है। हर कोई अपने को देखे, क्या मैंने कोई ऐसा राजा तैयार किया है कि कल को मुझे विश्व महाराजा का पद मिल जाए। अब इसके लिए एक तो है ग्रॉस, ठीक है, कई बार सेवाएं मिलती है कहीं, एक है मेंटल लेवल। जितना स्ट्रांग आपका मेंटल लेवल है कि मुझे विश्व महाराजा बनना है, आपके वो वाइब्रेशन उन आत्माओं तक जा ही रहे हैं जो बनना चाहते हैं। और उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण हूं ना, कॉन्शियसनेस, प्रोटोकॉल, शेड्यूल, संघ, भोजन, ठीक है। कल खीर मिली थी ना, खाई, गिलास में खाई या खीर कटोरी में खाई? ग्लास में। राजा की थाली कैसे होनी चाहिए? कॉन्शियसनेस। गलती नहीं है, 90% वैसे ही खा रहे थे, बट बीइंग अ राजा, क्या वो रॉयलिटी थी?
कॉन्शियसनेस, क्योंकि योग बाबा के रूम से बाहर शुरू होता है। बॉडी क्यों मांग रही है? बॉडी क्यों मांग रही है? क्योंकि वो रॉयलिटी मिस हो रही है भाई जी। कटोरी में 2 बार लेने से कोई मना नहीं कर रहा, 3 बार ले लो, 4 बार ले लो। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति देखे कि भाई जो राज ऋषि हैं, जो विश्व के महाराजे बनने वाले, जो आपकी महिमा सुन के पहली बार मधु बनाया, ठीक है, और उन्होंने डाइनिंग पे ऐसे हमला बोल रखा है जैसे भारत के सारे नागरिकों को आज़ादी दे गई हो कि जाओ पाकिस्तान से जो उठाना उठा के ले आओ, हम देख लेंगे, राइट। तो रॉयलिटी, बिकॉज में जो सबसे बड़ी बात है, देवत्व अपने व्यवहार से शुरू करना है भाई। हम सारी दुनिया को सिखा रहे हैं, सारी दुनिया को, देवी देवता दुनिया आने वाली है, ये होगा वो होगा, सोना होगा वो होगा। कैसे होगा? तुम्हारा एक मतलब है, चलो भोग है, उसका डिसरिगार्ड नहीं है, ठीक है ना। एक कटोरी खीर तुम्हारा मुख मोड़ देती है, तुम सोने के महलों को करते हो, बिलोंग करते हो। पार्ट ऑफ द गेम है भाई जी, पार्ट ऑफ द गेम है। बट यही धीरे 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 शिव भगवान हुआ है। 18 जनवरी 1969, बच्चे गिर उठ गिर उठ गिर उठ। अभी ये ब्रह्मा भी बना थोड़ा ही है, ऑडियो है इस मुरली की, यूट्यूब पे भी है, सुनिएगा। इज इक्वल टू अंत तक लड़ाई है। लेकिन कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस, मैं चल रहा हूं तो कैसे चल रहा हूं? 18 जनवरी 1969। चलो बाबा को याद कर। शांति। स्वयं को शक्तिशाली बनाना, तो स्वयं को, हाँ, हाँ, मतलब इसी चीज को, मतलब जो भी चीज, जैसे अपने आप को ऊपर उठाने का मतलब क्या है? त्याग और तपस्या डेली का काम है ये। त्याग और तपस्या ये नहीं कि मैं यहाँ आ गया और मैंने वो जीवन छोड़ दिया तो मेरा पूरा हो गया और मेरी लाइफ सेट होगी ना। यहाँ से तो लाइफ शुरू हुई है सेट होनी। जब तक त्याग नहीं है, अगर आज त्याग नहीं है तो आज तपस्या नहीं हुई होगी। ये रियलिटी है। मतलब मुझे सोच के, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि पहले शुरू में भी हम भी ऐसे ही खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे योग लगना शुरू हुआ, जैसे जैसे संग अच्छा मिला, जैसे जैसे दादियों को सुना, रॉयलिटी, तुम वहां 2 घंटे योग करके आए, तुम्हारी इतनी कॉन्शियस नहीं बनी कि कैसे रॉयलिटी से खाना है। कहाँ है योग? तुम तो कह रहे हो योग से जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं। इसी तरीके से सेंटरों पे ब्रह्मा भोजन होता है, या किसी के घर चले गए आप ना, खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, खाने का हाई प्रायोरिटी पे ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो जितना तुम अपनी पवित्रता के लिए ध्यान रखते हो। इस समय मधुबन में भी, मैं अंडरलाइन करता हूँ, मधुबन में भी कितना, हाँ, वो मधुबन में माना जैसे आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ जिस डाइनिंग में आप निमित्त हो उसी डाइनिंग के अंदर जो मिल रहा है वही खाओ। दूसरा कि याद और साइलेंस में खाओ। अगर याद और साइलेंस, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने खाना बना दिया, मैंने पूरा याद में भी बनाया, ये तो मेरी सेवा हुई ना। 50% काम हुआ। शिव भगवान हुआ, तुमने याद में नहीं खाया तो चोरी का है, माया खा रही है, माया स्ट्रांग हो रही है। और दूसरी बात, हमारा टाइटल क्या लिखा जाएगा? ट्रेटर। भाई तुम इंडिया में रह रहे हो और यहाँ का खाना पाकिस्तान वालों को दे रहे हो, मतलब बीके वो तो हमारे भाई ही हैं, लेकिन अगर मान लिया मैं आर्मी में हुआ और मैं यहाँ की सप्लाई उन्हें दे रहा हूँ, यहाँ के हथियार उसे दे रहा हूँ। ब्रह्मा भोजन इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो है हथियार है। सिंपल सी बात है कि आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो ब्रह्मा भोजन, अब आपके अंदर कौन से संस्कार काम कर रहे हैं? भाई 2 ही चीजें, एक स्मृति एक विस्मृति। तो स्मृति नहीं है तो विस्मृति है,
तो विस्मृति के टाइम आप किस विस्मृति में खा रहे हो, क्या क्या चल रहा है, वो चीज स्ट्रांग हो रही है ना जी। बहुत सारी चीजें, हाँ जो भी है जी। हाँ, बाबा ने कहा था कि कोई भी सेवा है, देखिए उसको अलौकिक समझ के ही चलो। तुम्हारा ऑफिस है, घर है, व्यवहार है, कुछ भी है, उसको अलौकिक समझ के चलो। तुम लौकिक समझ के चलते हो तो भारी होती है। तो इसी तरीके से भैया ने जो पॉइंट लिखा है कि कोई भी सेवा है उसे यज्ञ निमित्त समझ के चलो, तो ये बड़ी सेवा है ना। और हाँ, ज्ञान को समझाने की सेवा करनी है, ज्ञान को सुनाने की सेवा नहीं करनी है। शिव भगवान आज परसों की मुरली में, जानते हो अब तुमने जाना है और पहचाना है कौन तुम्हारे सामने बैठा है। पहले मुरली की पहली लाइन है, अब बच्चों ने जाना है और पहचाना है कि कौन तुम्हारे सामने बैठा है। इस तरह की लाइन थी, जाना, ठीक है भाई, ये भी बिके हैं, ये भी बिके हैं, ये भी बिके, पहचाना, अरे ये अमित भाई हैं। विद रिलेशन, विद स्पेसिफिक रिलेशन, विद स्पेसिफिक क्वालिटीज, विद स्पेसिफिक थिंकिंग। मैं आपको मेट्रो में मिल गया, मैंने बैज लगा रखा, ओ अभी भी के, राइट, कोई भी मिल गया। लेकिन अगर कोई आपका भाई मिल गया या जिनके साथ आपकी दीदी मिल गई थी सेंटर इंचार्ज, तो फिर आपकी स्माइल नॉर्मल स्माइल से बड़ी होगी। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो बताओ, अरे सामान मैं उठा लेता हूँ। रिलेशन, स्पेसिफिक फीलिंग, स्पेसिफिक आइडेंटिटी, जान एंड पहचान। ओके जी अंकित भाई। हाँ हाँ, तो इसमें मैंने लिखा है यज्ञ को शक्तिशाली बनाना। जो ऊंच से ऊंच सेवाएं हैं उसमें यज्ञ को शक्तिशाली बनाना, और यज्ञ को शक्तिशाली बनाने का जो आपने सारे पॉइंट्स बताए, दूसरों को मौन उत्साह में रखना, दूसरों को क्षमा करना, अपने को सबसे पहले शक्तिशाली बनाना, यज्ञ को शक्तिशाली बनाना, यहाँ पर शेड्यूल में रहना। कोई भी मेरा हाथ पकड़ के कभी इधर ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है, नहीं। मेरा टाइम किस चीज का है, ये से ये टाइम सेवा का है, ये से ये टाइम रेस्ट का है, और ये से ये टाइम योग का है। एवरीथिंग इज वेस्ट, ठीक है ना, एवरीथिंग इज, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घूमना है अकेले घूमो, योग करना है अकेले घूमो, मजा करना है ना अकेले मजा करके देखो। हाँ, पूछना है इनसे, ये सब लेके आए हैं मजा, भाई बताना कैसे लेके आए मजा। ठीक है, आपको वो समझ में आ जाए ये योग क्या है। आप एक छोटी सी बात सोचो जो मुझे बहुत स्ट्राइक करती है कि यार 83 जन्म कुछ नहीं करना है, हर चीज ऑर्डर में चलेगी। आप महसूस कर सकते हो इस चीज को, बस इसकी महसूसता लाना जरूरी है। कल सुबह जैसे भैया ने एक शब्द पे योग किया ना, यज्ञ है, ठीक है। आज बाबा ने कहा मैं तुम्हें बहुत शक्तिशाली शब्द कहा, हाँ कृष्ण वाला शब्द कहा, ठीक है। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। इस पे योग करके देखना कल सुबह, मैं कृष्ण हूं। अब कृष्ण बिलोंग्स टू विश्व की बादशाही, कृष्ण बिलोंग्स टू पहला सतयुगी तख्त, कृष्ण बिलोंग्स टू 84 बर्थ, ठीक है। भगवान उसके साथ रहने का वादा करता है। आखिरी जन्म में भी देख लो ना, हे लक्की राज, हम तो कहने के राजा हैं, राजा तो आप हैं, ठीक है। उस समय, आज हमारे पास कार हो जाती है तो हम थोड़े से टेढ़े होकर चलते हैं। ठीक है, उस समय 1936 में कार, और एक नहीं थी, दो दो, तीन तीन। दादियां कितनी दूर रहती थी पता है, जितना राजऋषि हॉल से डाइनिंग भी नहीं, शांति कुंज, कार में जाती थी। सुनी है इसकी जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी। देखो ये रॉयलिटी, और अंत तक की बात है। और फिर बाबा मिल गया, यही हमारे साथ होगा, हम भी उसी कुल की आत्मा है। बट स्मृति इज इम्पोर्टेंट। मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। हाँ जी।
हाँ मैं समझ गया भैया, मैं आपका आंसर समझता हूँ। देखिए अगर कोई बात करता है तो आपको, हाँ मैं समझ गया, तो आपको हल्का सा रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। जैसे आप मेरे से कोई भी बात कर दो कि भाई जी आप कहाँ से हैं, तो ठीक है, हाँ सिंपल, तो जो कैजुअल होती है सिंपल, कि जैसे भैया आप कहाँ से हो, तो स्माइल करके, हाँ अपना कोई भी, कि मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ। जितना स्माइल और जितना साइलेंस में रह के आप उसे दृष्टि दे दोगे, वो समझ जाएगा बंदा साइलेंस में, और धीरे धीरे ये आदत बनती जाएगी, तो लोग आपसे दूर ही बैठेंगे। हमारे पास आते हैं ना लोग, अभी मैं यहाँ हूँ तो कई बार, अरे यार तू तो बात ही नहीं करेगा, चलो ठीक है, तो ऐसे मजाक में ही बोलते हैं, लेकिन हाँ उनको पता चल गया कि मैं साइलेंस में खाता हूँ, हाँ ऐसे, तो धीरे धीरे, हाँ चलिए, त्याग तपस्या वाला हो गया। सच्ची सेवा है त्याग करना, तपस्या करना। क्या त्याग कर सकता हूँ आज, ठीक है, आज खीर बनी है, वाह, ओहो बाबा 2 कटोरी खाने का मन है, चलो आज त्याग करता हूँ, 1 ही खाऊंगा, हाँ कोशिश करता हूँ। जो भी चीज आपको पुल कर रही है ना, उस चीज को त्याग करने की कोशिश करो। अब त्याग का मतलब ये नहीं कि तुम खाओ नहीं, त्याग का मतलब है स्वीकार करो, और धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी आपके शरीर को। मतलब मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इस चीज की, कि अगर मेरी थाली में मतलब 1 चम्मच भी अगर एक्स्ट्रा होगी ना, तो मुझे पता चल जाता है ये एक्स्ट्रा है। धीरे धीरे आपका शरीर, इसीलिए तो सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति होगी। सतो प्रधान प्रकृति अर्थात वहाँ टॉयलेट बाथरूम थोड़ा ही होंगे, जितना हम खाएंगे उतना एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रकृति पूरा एग्जीक्यूट कर लेगी। ओके, किसी ने हमें बोला था कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जो टॉयलेट साफ करेंगे तो वो भी तो देवता ही होंगे। मैंने कहा वहाँ टॉयलेट होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान है। जिस दिन, हाँ 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 बढ़िया है, हाँ कोशिश करना हाँ कोशिश करना भाई जी। ये हम लोग आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप करो। यहाँ इस क्लास के बाद आपको कभी भी कहीं भी टोका नहीं जाएगा, आप अपनी जीवन को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन ये संगठन सिर्फ और सिर्फ विश्व महाराजाओं के लिए, तो उसी तरह के डायरेक्शन, उसी ना 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 वो नहीं, वो नेचुरल है भैया, वो मैं समझ रहा हूँ। क्या, हाँ मतलब सिंपल सी एक बात है, आप ये चीज समझ के देखिए कि जब से आप ज्ञान में आए हैं, मैं तो छोटी सी बात कहता हूँ, बाबा ने तो जैसे अभी तक आप यज्ञ में आए, सबने सब चीजें बताई होंगी, लेकिन एक चीज कोई नहीं पूछ रहा होगा कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। मतलब ये तो पूछते होंगे पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, योग कितना किया, मधुबन में आके क्या किया, ठीक है, कोई शेड्यूल बनाया, कुछ नहीं, बस यहाँ आ जाओ कमरे के गेट के अंदर और जो करना है करो, नहीं। हर एक आगे से आप भी जिसको भी साथ लेके आते हो, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका शेड्यूल बना के देना और उसे बताना कि मधुबन में कैसे पुरुषार्थ किया जाता, कैसे किया जाता। फिर अगर 1 या 2 या 3 बार जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको टोको, उसके बाद फ्री छोड़ दो, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया। लास्ट, हाँ सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है वायुमंडल बनाने की सेवा। वायुमंडल बनाना, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ते हुए और खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा नंबर तो कोई देता नहीं, हमें तो कोई सीट देता ही नहीं, हमें तो कोई कुछ पूछता ही नहीं ना। भगवान के पास अपना प्लान है, किसी को योगी के लेवल में गुप्त रखना है, किसी को स्पीकर के लेवल पे आगे बढ़ाना है। लेकिन हम लाइमलाइट देखते हैं और लाइमलाइट के चक्कर में एक से एक विकेट गिरे हैं, एक से एक, कैसे कैसे, जिसके अंदर तो लगातार 17 दिन भगवान रहे थे लाइमलाइट के चक्कर में। क्या नाम था, हाँ कौन बोल रहे हैं? ना 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 संतरी दादी ने, इसलिए संतरी दादी ने मना किया था क्योंकि संतरी दादी कहती थी कि मेरा भगवान से बहुत क्लोज रिलेशन है, ब्रह्मा बाबा से बहुत क्लोज रिलेशन था, ये एक रीजन था। हाँ फर्स्ट उन्हीं के साथ। तो फिर उनसे पूछा गया तो संतरी दादी ने कहा कि मैं बाबा की कोई भी बात छुपाऊंगी नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना राजयुक्त और युक्त युक्त,
अब यज्ञ तो चलाना है, तो कुछ युक्तियों से चलेगा, कुछ राजों से चलेगा, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तब संतरी दादी ने इस चीज को पोस्टपोन किया था, तब गुलजार दादी जी आए। तो बात हो रही थी पीहू की, ठीक है। तो जब सब लोग ब्रह्मा बाबा को भगवान मानने लगे, तो फिर शिव बाबा ने पीहू के तन में आके 17 दिन तक वो पार्ट बजाया, और उसमें लगातार बाबा की भावना देखो, जो भैया कह रहे ना दूसरों को सुखी महसूस करना, बाबा ने 17 दिन तक 17 ड्रेसेस पहनाई, नहीं एक भी दिन रिपीट नहीं हुई। अपने आप आपने देखा होगा, मम्मा इधर बैठी हैं, बाबा इधर बैठे हैं, वो ऊपर बैठी हैं। मम्मा आदि पुरुष, ज्ञान की देवी चरणों में बैठी है, किसके? जिसके अंदर अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ी है, तो उसकी रिस्पेक्ट। अब उनको देख के बाबा रोज नया खाना, रोज नया तरीके से भोग लगाना। फिर बाबा को यज्ञ वत्सों को पता चल गया कि हाँ ये कोई और अथॉरिटी है। बात खत्म हो गई तो इधर आ गई। फिर पीहू ने कहा नहीं, मुझे तो वही चाहिए, ऐसी ड्रेस चाहिए, ऐसी रोज खाना चाहिए, ऐसी रिकॉग्निशन देना बंद हो गया। वो तो उस हस्ती की पहचान थी ना, फिर चली गई। राइट? तो अपने को बहुत संभाल के रखना है। मैं यज्ञ हूं, और यज्ञ गुप्त है, यज्ञ साइलेंट है, यज्ञ शक्ति है। यज्ञ धीरे धीरे अपने आप को इतना पावरफुल कर रहा है, इतना पावरफुल कर रहा है। जिस दिन ये यज्ञ खुलेगा तो सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी, अहो प्रभु तेरी लीला। जिस चीज को हम बाहर कह रहे हैं कि ये यज्ञ, वो यज्ञ नहीं, वो सेवाओं का विस्तार है। और फिर उसके अंदर ही कुछ योगी और तपस्वी अपने आप को बना रहे हैं। और एक दिन आकाश में जो साक्षात्कार का पार्ट चलेगा, तो उसमें देखना सबसे पहली सीट पे मैं बैठा हूं या कौन बैठा। ओके, एक दो मैं बता देता हूं। सबसे बड़ी से बड़ी सेवाओं में, सबसे ऊंच से ऊंच सेवाओं में मुझे लगता है असंभव लक्ष्य रखना। असंभव लक्ष्य रखना ये सबसे बड़ी सेवा है यज्ञ के लिए। मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। असंभव सेवाओं, असंभव ही आपको, वो जो असंभव दुनिया है, आज आप किसी को भी बाहर जाके बता दो, पहली बार अपना सोच लो। पहली बार जब आपको बताया होगा भैया क्या क्या बता रहे हैं ये, लेकिन फिर आपके पुण्य, आपका ज्ञान, आपकी आत्मा की वो लेवल, उसने समझा तो आज आप यहाँ बैठे हो। असंभव लक्ष्य, उसकी राजगद्दी। बाबा ने कल कहा प्रजा भी मिले तो हो सौभाग्य, हमने डायरेक्ट मना कर दिया। मैं कहना हाँ, तो असंभव लक्ष्य रखना अपने आप में एक बहुत ऊंची सेवा है। कितने लोगों से आप कहलवा सकते हो कि हम अष्टरत्न में आ सकते हैं? कितने लोगों से? हंस देंगे, बोलेंगे नहीं। असंभव लग रहा है। हाँ, और वो आज की मशीनें बना रही हैं। शिव भगवान हुआ चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना। बच्चे, वहां की कोई चीज यहाँ होनी तो क्या, उसकी स्मृति भी, मतलब उसको सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ मशीनें सोच के बना रही हैं। तो जैसे पहला मेरा रिएक्शन, जो किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या कहते हैं इन महलों को देख के, मैंने कहा तुच्छ हैं, हमारे महलों के सामने तुच्छ हैं। और मैं बहुत, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको अंडर एस्टिमेट करने के लिए, मेरी इनर कोर कह रही थी ये चीज, ठीक है ना। हाँ, इन कंपैरिजन टू उनका बेस बना के अपनी इमेजिनेशन को अच्छा किया जा सकता है, हर चीज से फायदा उठाना है। लेकिन वहां की बात तुम यहाँ करते हो, ये तो फिर देखी जा सकती है स्मृति से। ओके, उसको देखें और उससे स्मृति होती है, कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होती है। हम भी जब देखते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन वो जो चीज है वो हमने टेस्ट की भी है कई बार, तो उसके सामने तो कुछ नहीं है। ओके, हाँ वो, हाँ ओके, फिर कल मिलेंगे। तो सबसे ऊंचते ऊंचते असंभव लक्ष्य रखना, ठीक है ना। और एक बस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओम शांति।